नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बिलासपुर से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी। अमित जोगी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की तरफ से खुद ये बात बताई गई। पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का काम सिर्फ करेंगे। जेसीसीजे 84 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका है और ये पार्टी जो कि लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रियता के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। बीते सालों में अच्छा खासा दबदबा भी रहा, लेकिन अब चूंकि बीजेपी और कांग्रेस की सक्रियता बढ़ती हुई जेसीसीजे पर नजरें हालांकि रहती ही हमेशा। अमित जोगी की तरफ से पहले कहा गया था कि पार्टी ये फैसला करेगी कि चुनाव लड़ना है या नहीं, और उससे लेकर अब ये जानकारी सामने आ गई है कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अमित जोगी। महज प्रत्याशियों के पास पहुंचकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। पूरे प्रदेश में 84 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान जेसीसीजे की तरफ से हो चुका है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष और सबसे प्रमुख नेता छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे के अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझ लेते हैं स्थिति। उमेश, क्या कुछ बताया गया है जेसीसीजे की तरफ से और अमित जोगी की तरफ से? देखिए, पिछले दिनों जब अमित जोगी यहाँ पर बिलासपुर दौरे पे आए हुए थे, तब भी हमारी उनसे बात हुई थी कि वो कौन से विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी होंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो 90 विधानसभा सीटों पे पार्टी को मजबूत करने के लिए और जो पार्टी को मैदान में उतारा गया है उनके लिए चुनाव में वो उतरेंगे और अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए, सभाएं लेते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें तो अभी भी स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि 84 सीटों पे लगभग सभी प्रत्याशियों को मैदान पर जेसीसीजे ने उतार दिया है। ये कयास जरूर लगाया जा रहा था कि मनेन्द्रगढ़, कटघोरा और पाटन से अमित जोगी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमित जोगी, ऋचा जोगी जो अकलतरा से चुनाव लड़ रही है, उनकी धर्मपत्नी, उनको कोटा से चुनाव लड़ रही है उनकी मां रेणु जोगी, उनको उनकी सीट पर वो पूरी ताकत झोंकेंगे, वहां पर चुनाव जीतने के लिए पूरी रणनीति बनाएंगे। इसके साथ ही जितने भी विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों को उतारे हैं, वहां पर दौरा करके उन प्रत्याशियों के जीत के लिए चुनावी सभा और रैली आयोजित करेंगे। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि लगातार ये कहा जा रहा था कि पाटन से अमित जोगी चुनाव लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी नामांकन का आज भी दिन बाकी है। लेकिन वहां से जब प्रत्याशी उतार दिए गए जेसीसीजे की तरफ से, तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हम कहें तो हो सकता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव में लगातार जिस तरीके से अमित जोगी ने यह हुंकार भरी थी कि कहीं ना कहीं 6 से 7 सीटें जो है वो प्रदेश में वो लाएंगे और एक बार फिर से कहीं ना कहीं वो किंग मेकर के रूप में सामने आ सकते हैं, तो ये भी एक उनकी रणनीति हो सकती है। फिलहाल अमित जोगी पर भी नजर आता है कि पार्टी शायद उन्हें पहले बता भी चुकी है। उमेश, जरा समीकरण इस ओर भी समझाइएगा कि दोनों में से किस स्थिति में जेसीसीजे ज्यादा स्ट्रांग होती, वो चुनाव लड़ते या फिर अब चूंकि प्रचार करने की बात वो कह रहे हैं तब जेसीसीजे को ज्यादा सशक्तिकरण के पथ पर वो ले जा पाएंगे? उमेश, एक बार आप सवाल फिर से दोहराइएगा। दोनों कंडीशंस में जेसीसीजे की तरफ से कहां पर फायदा नजर आता है? अगर वो चुनाव लड़ते तब ज्यादा फायदा पार्टी को होता, या फिर अब वो प्रचार में उतरे हैं उसका फायदा जेसीसीजे को मिलेगा? देखिए, 90 विधानसभा सीटों में अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग में जेसीसीजे का एक दबदबा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी का ये क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में बिलासपुर जिले में काफी हद तक के यहाँ पर वो जो मरवाही विधानसभा सीट है, कोटा विधानसभा सीट है, मस्तूरी, अकलतरा, ये जो तमाम सीटें हैं यहाँ पर जोगी का प्रभाव देखा गया है। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, कटघोरा, इन इलाकों में जोगी का प्रभाव देखा गया है। लिहाजा अमित जोगी का पूरा फोकस इन्हीं विधानसभा सीटों में है, लिहाजा वो इन सीटों में सभी सीटों में जा सके, लिहाजा इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से शायद मना किया होगा या नहीं लड़ रहे होंगे, ये उनकी रणनीति होगी। क्योंकि पूरे विधानसभा में दौरा करने के लिए एक अच्छे नेता, एक प्रवक्ता की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं अमित जोगी उसकी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और वो एक बड़े फायर ब्रांड प्रचारक के रूप में का निर्णय पार्टी की तरफ से लिया गया हो। बहुत शुक्रिया आपका उमेश, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ इस को लेकर हलचल होती है। आगे बढ़ते हुए दुर्ग से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। जिले के कांग्रेस उम्मीदवार उनके साथ मौजूद हैं। नामांकन करने चरणदास महंत ने सीएम के पैर भी छुए। बड़े भाई की हैसियत से आया हूं, महंत की तरफ से कहा गया है। चरणदास महंत जो कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नजर आते हुए इन दिनों
और उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब दुर्ग यहां पर पहुंचे थे नामांकन भरने के लिए। कांग्रेस के उम्मीदवार पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणदास महंत उनके साथ मौजूद रहे और चरणदास महंत ने सीएम के पैर यहां छुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। देखो सीएम पहुंच गए। सीएम यहां पर पहुंचे। चरणदास महंत बड़े भाई की हैसियत से आए, उनकी तरफ से कहा गया सीएम ने चरणदास महंत के पैर छुए। ये तस्वीरें बेहद ही खास, आज की वो तस्वीरें जिनका इंतजार किया जा रहा था। सीएम भूपेश बघेल नामांकन भरने पहुंचे हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, लेकिन हो सकता है कि कार्यक्रम में फेरबदल रहा हो या आने वाले समय में उनके साथ वो नजर आए। लेकिन फिलहाल ये वही तस्वीरें जब चरणदास महंत से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे। बड़े भाई की हैसियत से यहाँ पर पहुंचा हूँ, चरणदास महंत भी कह रहे थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया है। खास तस्वीरें कांग्रेस के प्रत्याशी पाटन विधानसभा सीट से भूपेश बघेल, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद और लगातार दावा पार्टी की तरफ से चूंकि किया जा रहा है कि अच्छी खासी बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी और प्रदेश में एक बार फिर से सरकार रिपीट करेगी। बता तो दें उनको। चरणदास महंत की मौजूदगी लगातार ये बताती हुई कि एकजुटता का संदेश देने की कोशिश पार्टी अक्सर करती आई, हर मौके पर करती आई और फिलहाल ये जो क्रम है वो बहुत जरूरी भी है क्योंकि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना मकसद पार्टी का है। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी ममता लांजेवार के पास। ममता, जरा हलचल बताइएगा, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पहुंचे नामांकन भरने। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी यहाँ पर पहुंचे और नामांकन दाखिल करने के लिए गए हुए हैं। थोड़ी देर में वो नामांकन दाखिल करके निकलेंगे और उनके साथ में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी हैं और चरणदास महंत भी है। चरणदास महंत ने कहा कि मैं बड़े भाई के होने के नाते यहाँ पर उनके साथ नामांकन दाखिल करवाने के लिए आया हूँ। उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए समर्थकों की भीड़ यहाँ पर आ गई है और आप देखेंगे कि सीएम जो है वो भीतर हैं। आज चूंकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ अगर हम बात करें तो ताम्रध्वज साहू भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। अरुण वोरा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हुए। दुर्ग की जो सीटें हैं वो खासतौर पर हाई प्रोफाइल सीटें मानी जाती हैं और यहाँ की लड़ाई भी अगर हम बात करें, चूंकि मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र से आते हैं तो कहीं ना कहीं सम्मान की लड़ाई के तौर पर भी देखा जाएगा और यहाँ के नतीजे बहुत कुछ मैसेज भी देने वाले होंगे। और अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है कि वो यहाँ पर जो है वो नामांकन दाखिल करने के पहले उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है अपनी उनकी पत्नी धर्मपत्नी जो मुक्तेश्वरी बघेल है वो उनकी आरती उतार रही है। वो उन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि पहली बार जब नामांकन दाखिल करने के लिए आया था वो सब कुछ याद आ रहा है और मेरी धर्मपत्नी ने टीका किया और आरती उतारी और उसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हैं 12 बजे के करीबन पहुंचे, क्योंकि सभी का यही कहना था कि अभी शुभ मुहूर्त है तो मुहूर्त भी प्रत्याशी जो है देख रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं मुहूर्त देखकर यहाँ पर आया हूं और चूंकि अनुमति नहीं थी, केवल 2 गाड़ियों की अनुमति थी और सीधे जो है वासुदेव चंद्राकर की जो प्रतिमा है चौक पे उनको जो है वहां पर माल्यार्पण करने के बाद पहुंचे और थोड़ी देर ही मुख्यमंत्री बाहर निकलने वाले हैं। आप देखेंगे, ये देखिए मुख्यमंत्री बाहर निकल चुके हैं नामांकन दाखिल करने के बाद में और यहाँ पर ये एक प्रत्याशी साथ 4 जो है वो देखिए सीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं और थोड़ा आगे हटो ना, थोड़ा आगे हटिए। नामांकन दाखिल उन्होंने कर लिया है और यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत खास। ताम्रध्वज साहू भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर आ चुके हैं और ममता हम लगातार ये देख रहे हैं कि चरणदास महंत की मौजूदगी शुरुआत से ही है। खुशी का माहौल भी है परिवार के बीच। कुछ बातें जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं कि एकजुटता का संदेश पार्टी भी देने की कोशिश करती आ रही है लगातार। राजन जी, सीएम से बात करने की कोशिश करते हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे सीएम और लगी ना आईडी लगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप लगातार देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नामांकन भरकर वापस आ चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नॉमिनेशन फाइल किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की। लगातार हम देख रहे हैं सामने लोगों ने झुके हल्का सा। सभी कांग्रेस उम्मीदवार आज एक कर नामांकन करने पहुंचेंगे। ममता कोशिश करेगा कि मुख्यमंत्री की आवाज भी हम तक पहुंचे, ठीक तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। आज आप घर भी गए थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सीधे भी बात करवाने की आईडी मत डालो, नहीं पहुंच पाएगा। दिलीप के सामने आईडी पहुंच पाएगा। बस ठीक है, सर आ जा रहे हैं सामने। क्या लग रहा है आपका जो किला है उसको भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इस बार दुर्ग के किले को भेद देंगे, कितना? एक आध दो बार गलती से उन्होंने पिछले में आ गए थे। कांग्रेस और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे। कांग्रेस को हमेशा सर घोटालों का पूरा लगातार आरोप लग रहा है। घोटालों और क्या है, छत्तीसगढ़ को जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किया। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर। आज लोग जो है बागी होकर नाराज होकर नामांकन भरने जा रहे हैं, उनको मनाने की प्रक्रिया और जारी रहेगी क्या? आखिरी दिन है, उसके बाद मनाने की प्रक्रिया 2 दिन और। सर आपकी तरफ से बयान आता है, सर आपकी तरफ से बयान आता है कि आप अडानी और माइंस के बीच हिमाचल में हम लोग धूल चटा दिया था, अब छत्तीसगढ़ में आए हैं, वही होगा हिमाचल में। आप सादे सीधे ढंग से नामांकन भरने आए हैं, उधर पूरे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। मेरे लिए मेरे 2 बड़े भाई हैं आशीर्वाद देने के लिए, और उसके साथ मेरे युवा साथी सब साथ में हैं। और अरुण भाई तो हम लोग एक साथ राजनीति शुरू किए 93 की तरह, तो उसके बाद अब 3 नए साथी भी हैं। अब आज चंद्राकर जी की पुण्यतिथि है और हम लोग उसी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखे हैं। उन्हीं के दरवाजे से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई और आज उसकी पुण्यतिथि है, उसकी मूर्ति से जाकर श्रद्धांजलि। मोदी जी आ रहे हैं, सर मोदी जी। राजन जी, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से आज कही गई हैं। नामांकन भरने पहुंचे, जब सवाल बीजेपी की तैयारी को लेकर कहा गया तो बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। प्रदेश सरकार पर हमला वो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए क्या करेंगे, क्या वादे हैं उनके, ये अभी भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुछ ही देर पहले आपने सुना, लगातार ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं के पहुंचने के चलते बल पार्टी को मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश को, जो लगातार भूपेश बघेल सरलता से, सहजता से इस बात का जवाब देते हुए कि मेरे साथ मेरे 2 बड़े भाई हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ युवा चेहरे भी हैं जो कि लगातार समर्थन में खड़े हुए हैं और सीएम भूपेश बघेल को यही चीजें सशक्त बना रही हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तमाम बड़ी बातें चूंकि बीजेपी लगातार करती आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि आगामी समय में सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर बातचीत करेंगे। किसानों की बात, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, महज विकास मुद्दा रहेगा। ये बात भूपेश बघेल की तरफ से, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पाटन से, ये स्पष्ट की गई। फिलहाल की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। नामांकन भर चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अलग अलग कांग्रेस पार्टी के नेता उनके साथ मौजूद हैं। चरणदास महंत भी लगातार मौजूदगी अपनी दर्शाते हुए, ताम्रध्वज साहू भी पहुंचे हैं। दावा यही कि जीत होगी और दुर्ग का किला नहीं भेद पाएंगे बीजेपी वाले, कहा। आप अडानी और माइंस के बीच में खड़े हैं, कैसे? ये है कि रमन सिंह को पूरे खदानों को दे दिया था, गला ढीला खदान दे दिया था। अभी मोदी जी ने कोयला का खदान दे दिया है और लगातार उसमें यदि आज गला ढीला खदान यदि निरस्त हुआ है, कांग्रेस के कारण से हुआ है, अरे भाई मेरा तो जनता के कारण से हुआ है, नगर नार भी हम उसके हाथ में नहीं जाने देंगे। चलो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी कह दिया है कि तमाम जो दावे करती आ रही है बीजेपी, कहीं ना कहीं निष्कर्ष जनता की तरफ से भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के विकास के अगर वादे किए जाएं तो बात अलग होती। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि बीजेपी के जितने भी नेता आ रहे हैं
प्रदेश सरकार पर हमला बोलने के अलावा कुछ नहीं करें, यानी कि छत्तीसगढ़ के लोगों का जिक्र उनकी तरफ से नहीं होता है कि आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो करेंगे क्या। तो सीएम भूपेश बघेल ने नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है, जीत का दावा भी कर दिया है। दूसरी तरफ जहां आप प्रत्याशियों की तस्वीरें देखेंगे शक्ति प्रदर्शन करते हुए, यहां मुख्यमंत्री बेहद ही सरलता के साथ चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू के साथ पहुंचते हैं। ताम्रध्वज साहू की मौजूदगी भी आप लगातार देखेंगे और चरणदास महंत के पैर छूकर आशीर्वाद सबसे पहले लिया और उसके बाद नॉमिनेशन दाखिल करने गए। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी सरलता और सहजता के साथ मुख्यमंत्री का कलेक्ट्रेट पर पहुंचना हुआ। और दूसरी तरफ जब प्रत्याशियों को आप देखते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लेकर पहुंचते हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। कमलनाथ पहुंच चुके हैं इंदौर। यहां राजवाड़ा पर अहिल्या माता प्रतिमा पर माल्यार्पण सबसे पहले किया। प्रत्याशियों के साथ राजवाड़े से रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट आ जाने वाले हैं। आम सभा को भी संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए उस रथ की, उस काफिले की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि राजवाड़ा से सीधे कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो चुका है। यही शक्ति प्रदर्शन जिसकी बात बहुत लंबे समय से की जा रही थी कि कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को कौन नेता ला पाता है, ये होड़ हमेशा ही रहती है, प्रचार के दौरान भी और नामांकन दाखिल करने के दौरान भी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आप देखेंगे, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज पहुंचे हैं। कांग्रेस के झंडे लिए कलेक्ट्रेट तक रुख करना है। राजवाड़ा पर जो कार्यक्रम चला उसकी भी तस्वीरें हम आपको सिलसिलेवार दिखा रहे हैं। माल्यार्पण कार्यक्रम और उसके बाद शक्ति प्रदर्शन की कोशिश। अहिल्या माता की प्रतिमा यहाँ पर है जिन पर माल्यार्पण करने के लिए कमलनाथ पहुंचे और उसके बाद बड़ी रैली के रूप में इंदौर की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता एक साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए। और पूर्व मुख्यमंत्री चूंकि यहां पर पहुंचे हैं तो अभिवादन स्वीकार लगातार कर रहे हैं। इंदौर की जनता भी उनका स्वागत करती हुई। कांग्रेस का ये मेगा रोड शो राजवाड़े से अब सीधे कलेक्ट्रेट की ओर रुख करता हुआ। तमाम ऐसे प्रत्याशी जिन्हें नामांकन आज दाखिल करना है, उन्हीं के साथ काफिले में पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी और पूरी भव्यता के साथ इस रैली को निकालने की कोशिश, क्योंकि कहा गया कि रथ पर सवार होकर कमलनाथ पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं का हुजूम साथ साथ काफिले में चलेगा। और उसी प्रकार का नजारा, बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में तो लगातार नारेबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो दावा लगातार करती आई कि इस बार प्रदेश के विकास के लिए वोट करना है, ये बात कांग्रेस के नेता लगातार करते आ रहे हैं। मंच से भी संबोधन के दौरान ये बातें कही जाती हैं और इसी प्रकार इस रैली को बनाया भी कांग्रेस का ये रोड शो प्रत्याशियों सहित पूर्व सीएम कमलनाथ कलेक्ट्रेट रुक करते हुए। और इसी बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।